मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इख्तिलाफात को बलाए ताक रखने और मुत्तहिद होने की शदीद जरूरत। मुसलमान माजी की गलतियों से सबक ले और अपने इतिहाद से फिरका परस्त अनासिर के अज़ाइम को नाकाम बनाए। भीमगल में बामकसद जलसे से उलमा का खिताब। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जिला कमेटी की तश्कील। मोहम्मद अफजल खान सदर और सैयद जफर अली जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल पर बेबाक जद्दोजहद और यकसवी इस फेडरेशन का मकसद। सूबेदारान का खिताब। मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम टीवी ने शाहीन जूनियर कॉलेज की तालिबात से की गुफ्तगू। तालिबात ने कहा कि हमको तालीम के साथ साथ दीनी व अखलाकी तरबियत भी फराहम हो रही है। इस मौके पर इंतजामिया ने मोहम्मद नईम कमर को पेश की तहनीत। जिला निजामाबाद के मौजार रामरगू को नया मंडल का मौकूफ देने रियासती हुकूमत ने जारी किया नोटिफिकेशन। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क के बदलते हालात में कुछ तदबीरें के उन्वान से भीमगल में अजीम शान जलसे का इनेकाद। मौलाना क़यास अहमद रशादी और दीगर उलमा व अकाबरीन का खिताब। उन्होंने कहा कि अब मसलकी व जमाती इख्तिलाफात बहुत हो चुके हैं। अब माजी की गलतियों और नुकसान से सबक सीखने और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की शदीद जरूरत है। भीमगल मंडल बाबापुर में एक अजीम शान जलसा आम व उन्वान मुल्क के बदलते हालात में कुछ तदबीरें करे कुछ काम करे सुबह 10:30 बजे मुस्लिम कमेटी हाल बाबापुर में इनेकाद अमल में आया। इस जलसे आम के मेहमान खुसूसी की हैसियत से हजरत मौलाना क़यास अहमद रशादी सदर सफा बैतुल माल व बानी मेंबर व मेहराब फाउंडेशन ने शिरकत की और तफसीली खिताब किया। उन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की कि वो मसलकी जमाती इख्तिलाफ को बालाए ताक रखकर उम्मत के लिए और इंसानियत के लिए उठ खड़े हों और कुछ काम करें। उन्होंने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया। इसके अलावा हजरत मौलाना महफूज रहमान खासमी सदर मेंबर व मेहराब फाउंडेशन उत्तर प्रदेश व हजरत मौलाना रिजवान साहब असादी ने भी खिताब किया। इस मौके पर मजहबी, सियासी, समाजी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। के साथ दान दपट का मामला करो। उन अंसार की औरतों ने कहा, पैगंबर आप गवाह रहिए कि हमने उसको माफ कर दिया, बल्कि उसको हमें आजाद किया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वो नबी है जिनका दिल टूटता था जब किसी को देखते थे कि वो मुसीबत में है, रंज में है, किसी आफत में मुब्तला है, किसी बीमारी में जो है वो मुब्तला है। पैगंबर उन लोगों को जब देखते थे तो सरकार का दिल खुलता था। हमारे इस्लाम के अंदर मेहनत करने वाले महबूब है, भीख मांगने वाले महबूब नहीं है। इसी तरीके से 10 नवंबर पर माहिरीन इल्म फन से इस्तिफादा है। हमारे पास जो डॉक्टर से, इंजीनियर से, वकील है, ये लोग अपने कौम के बच्चों को बहुत अच्छे मशवरे दे सकते हैं, स्टूडेंट को मशवरे दे सकते हैं कि आपको इस मौके पर कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस कॉलेज में जाना चाहिए, आपकी दुनियावी तरीके कैसे हो सकती है। इसलिए हम डॉक्टरों से कहते हैं, वकीलों से कहते हैं, एक कमेटी बनाएं और उस कमेटी की बुनियाद पर अपने कौम की रहबरी करें। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जिला कमेटी का इंतखाब। मोहम्मद अफजल खान सदर और सैयद जफर अली जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। उर्दू सहाफ़ियों के देरीना मसाइल की यकसवी हमारा मकसद। जिम्मेदारान का खिताब। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का एक अहम इजलास बंधन गेस्ट हाउस मुस्तईदपुरा में मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन मोहम्मद गौस मुहिउद्दीन, रियासती नायब सदर अब्दुल खादर फैसल, एजाज खान रियासती नायब सदर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि दीगर अहम मेहमानान में सैयद अजमत अली रियासती नायब सदर, मोहम्मद अमजद अली खान रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, अशफाक अहमद खान पापा शरीक थे। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जिले बॉडी की तश्कील अमल में आई, जिसमें जिले भर के उर्दू सहाफियों ने शिरकत की और इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुत्तफिका आरा से मोहम्मद अफजल खान ब्यूरो चीफ प्रवास टीवी को सदर मुंतखब किया गया। जबकि जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से आरमूर के मारूफ सहाफी सैयद जफर अली का इंतखाब अमल में आया। जबकि नायब सदूर में साजिद अख्तर निजामाबाद, मोहम्मद सैफ आरमूर, मोहम्मद कलीम बोधन शामिल है। उसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से मोहम्मद हामिद अली आरमूर, अब्दुल गफ्फार निजामाबाद, एम ए जाकिर महवर
खैबर निजामाबाद शामिल है और खाजिन की हैसियत से मौलाना अब्दुल खदीर हुसामी का इंतखाब अमल में आया, जबकि ऑर्गेनाइजिंग मोहम्मद सैफुद्दीन और पब्लिसिटी सेक्रेटरी मोहम्मद अमीर उद्दीन मुंतखब हुए। मेम्बरान में मोहम्मद अतीक अहमद निजामाबाद, मोहम्मद कबीर इकबाल निजामाबाद, मोहम्मद इरफान बोधन, सैयद आरिफ अवाम टीवी निजामाबाद, बिलाल खान प्रवास टीवी, इमरान रोशनी टीवी और मोहम्मद नईम आरमूर शामिल है। इस मौके पर जिम्मेदारान ने खिताब करते हुए उर्दू जुबा, उर्दू सहाफी और उर्दू सहाफत की दीगरगू सूरत हाल पर रोशनी डाली और इस बात पर जोर दिया कि अब सहाफियों का इत्तेहाद और मुश्तरका जद्दोजहद वक्त का लाजमी तकाजा है। लिहाजा फेडरेशन रियासतगीर सतह पर सहाफियों को मुनज़्ज़म करते हुए सहाफियों के देरीना मसाइल की यकसवी के लिए जद्दोजहद कर रही है। वसाइल और हर तरह की आमदनी से महरूम उर्दू सहाफियों के मसाइल की यकसवी के लिए एक ठोस लाहे अमल और मनसूबा बंद जद्दोजहद फेडरेशन के मसाइल में शामिल है और बारहा फेडरेशन की जद्दोजहद समरावर साबित हुई है और आइंदा भी कई हसास मसाइल की यकसवी यकीनी होगी। मुसलसल सही कर रही है और अपने मकासद के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में ला चुकी है। हैदराबाद, निजामाबाद, सदर अली और दीगर मुकामात पर सहाफियों के तरबीती कैंप्स के अलावा मुख्तलिफ उन्वानात के तहत कॉन्फ्रेंस और दीगर इजलास मुनक़िद किए गए। अभी 3 महीना पहले हैदराबाद में उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। गवर्नमेंट से, एमएलए से, मिनिस्टर से, कलेक्टर से रेजुलेशन पास करके हुकूमत तक पहुंचाए हैं, लेकिन हमारे उर्दू मसाइल को अभी तक जूं का तो नहीं है। अगर हम कुछ नहीं करते तो वो भी फुर्साने हाल में रहता था, लेकिन हमको हिम्मत से, ताकत से मुस्तैद होकर काम करने की जरूरत है। हमको ये जो है, हम ये नहीं समझना कि 1 घंटे के लिए हैदराबाद से आए हैं, हम लोग आए, बात कर दिए चले गए, ऐसा नहीं है। हमको एक साथियों को पट्टे जात वगैरह दिए जा रहे हैं, उर्दू साथियों को काम छोड़ रहा है, उस तरफ ध्यान दीजिए। और निजामाबाद में भी कुछ साथियों ध्यान छोड़ दे क्लब की तरफ से उधर भी जो है थोड़ा ध्यान उनके साथ उनके साथ ध्यान साथ आप लोगों से एक तवक़ा से ऐलान करते हैं। बेशुमार फंड्स के हसूल पर बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से बोधन बीआरएस काउंसलर्स का इजहार तशक्कुर। काउंसलर्स ने बताया कि बोधन बल्दिया को 20 करोड़ के नए फंड्स हासिल हुए हैं, जबकि साबिक में भी 15 करोड़ के फंड्स मिले थे। बोधन एमएलए कैंप ऑफिस में बोधन बीआरएस के काउंसलर्स ने सदर सिटी बीआरएस काउंसलर रविंदर यादव की क़ियादत में प्रेस मीट में हिस्सा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्दी फ्लोर लीडर बीआरएस बी गंगाराम, काउंसलर्स दूप सिंह, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद हामिद, सीनियर कायद अशफाक अली, अताउल्ला, शरफुद्दीन और शंकर ने हिस्सा लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रविंदर यादव और अब्दुल्ला काउंसलर ने कहा कि बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के खुसूसी काविशों से बोधन शहर में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं और बेशुमार फंड्स भी हासिल हो रहे हैं। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने हाल ही में बोधन बल्दी हुदूद में तरक्याती कामों के लिए रियासती वजीर आला केसीआर से फंड्स फराहम करने की ख्वाहिश की थी, जिस पर रियासती वजीर आला 20 करोड़ रुपए मंजूर करने के अहकाम जारी किए, जो कि अब बोधन बल्दिया को हासिल हो चुके हैं। खबलाजी बोधन एमएलए की काविशों से 15 करोड़ रुपए बोधन बल्दिया को हासिल हुए थे, जिससे बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और अब इन मजीद 20 करोड़ रुपयों से मजीद कई अहम काम तकमील पाएंगे। बोधन के बीआरएस काउंसलर्स ने वाफर फंड्स की फराहमी पर रियासती वजीर आला केसीआर के अलावा रियासती वजीर बल्दी नज़्मुन नस्फो, IT केटीआर, रियासती वजीर सहायती हरीश राव और MLC के कविता सेठी इजहार तशक्कुर किया और साथ ही बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। మన బోధన్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే షకీల్ ఆమిర్ గారు గతంలో 15 కోట్ల 21 లక్షల రూపాయలు TFIDC ఫండ్స్ని బోధన్ మున్సిపాలిటీ కోసం శాంక్షన్ చేయించడం జరిగింది। దానికి సంబంధించిన టెండర్స్ ఈ నెలలో పూర్తిగా అయినాయి। త్వరలోనే కాంట్రాక్టర్ పేరు మీద అగ్రిమెంట్ అయ్యి వచ్చే నెలలో వర్క్స్ స్టార్ట్ కాబోతున్నాయి। అలాగే మళ్ళీ మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే షకీల్ ఆమిర్ గారు ఈ మధ్యనే మన గౌరవ సీఎం కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ వారు ఫండ్స్ కోసం మళ్ళీ రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా బోధన్ పట్టణానికి సంబంధించి
रहमतुल्लाहि वबरकातुहू में वार्ड नंबर 27 है काउंसलर अहमद अब्दुल्ला। आज हमारे एमएलए शकील अनवर साहब की हिदायत पर आज के एमएलए के ऑफिस पर एक मीटिंग मुनक़िद की गई है। मीटिंग में ये है कि हमारे एमएलए साहब हमारे केटीआर साहब और सीएम चंद्रशेखर राव साहब से नुमाइंदगी कर 20 करोड़ रुपए जो मंजूरी कराए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साबिक़ा में भी TF ICT फंड्स जो कुछ ही दिनों में मंजूर हुआ था उसका भी टेंडर हो चुका है, वो भी अनक़रीब काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं तहे दिल से हमारे एमएलए शकील आमिर साहब का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने डेवलपमेंट में पूरा ताउन किया। बोधन टाउन डेवलपमेंट करने में पूरी कोई कसर बाकी नहीं रखे हैं। मैं एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और केटीआर साहब का शुक्रिया करता हूँ, कविता मैडम का भी शुक्रिया करता हूँ जो मुझे मौका दिया। शुक्रिया। मीरपुर मंजिला नदी से गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली उरूज पर आला ओहदेदार खामोश तमाशबीन। गैर कानूनी रेत की मुंतकिली में मुलविस अफराद पर कांग्रेस कायद कासुला बालराज ने RTO ऑफिस के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद पर कड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा किया और RTO के एक तहरीरी अर्जी पेश की। कांग्रेस पार्टी के हल्का इंचार्ज कासुला बालराज ने कांग्रेसी कारकुनों के हमरा मुकामी RTO ऑफिस के रूबरू एहतजाज मुनाज़्ज़म किया और बिरकोर मंजिला नदी से गैर कानूनी तौर पर रेत डंप करने और रेत की नक्ल हमल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए दफ्तर के ओहदेदार को एक अर्जी हवाले की। इस मौके पर कासुला बालराज ने कहा कि कुछ दिनों से मंजिला नदी से रात के औकात में गैर कानूनी तौर से रेत की मुंतकिली की जा रही है और इस सिलसिले में कांग्रेसी कायदीन ने जिला कायद केसीनू के साथ मिलकर RTO से फोन पर शिकायत भी की थी, मगर कोई इकदाम नहीं किए गए, न ही उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की गई और इस रेत को डंप करते हुए हैदराबाद ले जाया जा रहा है। आला ओहदेदार अगर इस जानिब तवज्जो न देंगे तो कामरेड्डी कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस अखिलती सेल सदर अब्दुल्ला, मंडल सदर गणेश, वेंकट रेड्डी, बंडी साइडू के अलावा दिगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। रिवर ఏరియాలో అక్రమంగా ఉష్క ఉన్నదని మేము 5-6 రోజుల ముందే RTO గారికి తెలిపాము। అక్కడ ఉన్నటువంటి MRO గారికి కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పాము। ఈ అక్రమ నిల్వ ఉంచినటువంటి శాండును రాత్రి లారీలలో తరలిస్తున్నారు, కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొడుతున్నారు। దీన్ని సీజ్ చేయాలంటే RTO గారు సరే నేను MRO గారిని పంపిస్తానన్నారు, కానీ MRO రాలే, RTO గారు మళ్ళీ దాని గురించి జవాబు చెప్పలే। కాబట్టి ఈ రోజు మరి RTO గారు లేరు, మేడం గారు ఉన్నారు కాబట్టి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి మరి ఈ రిప్రజెంటేషన్ మేము కలెక్టర్ ముట్టడి కూడా చేస్తాం రేపు। ఒకవేళ ఈ రోజు దీని మీద చర్య తీసుకొని ఈ అక్రమ డంపులను సీజ్ చేసి ఎవరైతే పెట్టారో ఎవరైతే లారీలు నింపుతున్నారో వాళ్ళపై చర్య తీసుకోవాలా ఖచ్చితంగా। मच्छरों और जरासीम की अफजाइश संगीन मसला, बिलखसूस मलेरिया व दीगर वबाओं के खदशात मौजूद। नदीम अहमद ने मलेरिया ऑफिसर से नुमाइंदगी की और मुतालबा किया इन वबाओं की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाए। समाजी कारकुन नदीम अहमद ने बताया कि मोहल्ला फुलांग डिवीजन 46 में मच्छरों की कसरत से हर घर में बच्चे बड़े और ज़ईफ अफराद मलेरिया डेंगू बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। इस ज़िमन में नदीम अहमद ने इस बात को जरूरी समझते हुए निजामाबाद मलेरिया ऑफिसर से आज मुलाकात की और डिवीजन 46 मोहल्ला फुलांग में मच्छरों की कसरत से डिवीजन के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नदीम अहमद ने पुरजोर मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इस डिवीजन में पेस्ट कंट्रोल के जरिए डिवीजन को डेंगू मलेरिया से पाक करने में मुमकिन ताउन फराहम करें, जिस पर मुतालिका ओहदेदार ने नदीम अहमद को तयक़ुन दिया कि वो डिवीजन में पेस्ट कंट्रोल के जरिए मच्छरों के खात्मे और मलेरिया डेंगू की रोकथाम और डिवीजन को इन वबाओं से साफ सुथरा करने में अपना पूरा ताउन करेंगे। आज हेल्थ वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से एक निज़ामाबाद मलेरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को एक दरख्वास्त दिया गया कि महल्ले फुलांग के अंदर डेंगू और सर्दी खांसी बहुत वायरल फीवर चल रहा, इसलिए हम ऑफिसर को मिलकर दरख्वास्त दिए कि महल्ले के अंदर एक जल्द से जल्द जो टीम तश्कील देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत से डेंगू और बुखार हो रहा और मच्छर काटने से बहुत बुखार आने से डेंगू हो रहा। तो वो ऑफिसर हमारे को मिलके हम उनसे एक दरख्वास्त देने के बाद उन्हें हमारे को एक लेटर पे ये लिख के दिए कि अभी विनायक नगर के जो हेल्थ सेंटर है उस पर जाके ये देकर कि महल्ले के अंदर एक कैंप कराकर ये सर्वे कराकर जो भी महल्ले के अंदर वायरल फीवर चल रहा बुखारों के लिए, डेंगू के लिए या बच्चों की सर्दी खांसी के लिए, उसके ऊपर ये टीम आके घर घर मुआयना करेगी। रूरल
भीमगल पुलिस स्टेशन से रुजू होने वाली खातून के साथ पुलिस कांस्टेबल के महेश ने बदसलूकी की, जिस पर पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण ने उस कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। एक रिपोर्ट। महकमा पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए होता है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो अवाम का क्या हाल होगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कांस्टेबल की जिसने पुलिस स्टेशन से रुजू होने वाली खातून के साथ बदतमीजी की। तफसील के मुताबिक निजामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस कांस्टेबल के महेश बाबू ने पुलिस स्टेशन में आने वाली शिकायत कुनिंदा के साथ बदसलूकी व बदतमीजी करने पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। तफसील के मुताबिक शिवाजी नगर की रहने वाली एक खातून एक मसले के ताल्लुक से शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस स्टेशन में मौजूद कांस्टेबल महेश बाबू ने उस खवातीन का सेलफोन नंबर तलब किया और उसकी शिकायत लेने के बाद उसे वापस भेज दिया। उस खातून के जाने के बाद कांस्टेबल महेश ने उस खातून को फोन किया और उसके साथ गैर मुहज़्ज़िब और नामुनासिब सलूक किया। कांस्टेबल ने इस तरह का बर्ताव किया कि उस खातून और उसके शौहर के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। उस खातून के शौहर के सामने सारा माजरा आने पर उसके शौहर ने पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज की। तब ये मामला पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण IPS की तवज्जो में आया तो उन्होंने कांस्टेबल को मुअत्तल करने के अहकाम दे दिए और मजीद मुकम्मल इंक्वायरी के लिए निजामाबाद ACP किरण कुमार को मुकर्रर कर दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने तमाम हुक्काम को खबरदार किया कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए है, न कि अवाम को परेशान करने के लिए। ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान को मंसूख करके दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करने की तेलंगाना हाई कोर्ट ने दी हिदायत। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC के जरिए मुनक्किदा ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान को मंसूख कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान को मंसूख करके दोबारा मुनक्किद करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि 11 जून को रियासत भर में मुनक्किद होने वाले इस इम्तिहान में 2.32 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। ग्रुप 1 503 जायदादों को पुर करने के लिए इम्तिहान लिया गया था। ताहम बहुत से उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि वो ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान को मंसूख करके दोबारा मुनक्किद करें, क्योंकि इम्तिहान में बायोमेट्रिक तफसीलात नहीं ली गई। उम्मीदवारों ने अदालत के नोटिस में लाया कि हॉल टिकट नंबर के बगैर OMR शीट्स दी गई। हाई कोर्ट ने इन दरख्वास्तों पर समाअत की और आज ताज़ा तरीन फैसला जारी किया है, जिसके मुताबिक दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करने का हुक्म दिया गया है और पेपर लीक होने की वजह से ग्रुप 1 का इम्तिहान इससे कबल एक बार मंसूख कर दिया गया था। जिला निजामाबाद में एक और नया मंडल कायम करने का रियासती हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया। एक रिपोर्ट। रियासती तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में एक और नया मंडल कायम करने का फैसला किया है। निजामाबाद जिले के रामड़गू गांव को मंडल में तब्दील करने की तजवीज है। रियासती हुकूमत ने दरपल्ली और डिशपल्ली मंडलों के साथ मौजाजात को मिलाकर रामड़गू मंडल बनाने की तजावीज तैयार की है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जुमे को जारी किया गया है। इस पर एतराजात पेश करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। वेलपुर मंडल मौज़ा में तरक्याती कामों की तकमील पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मौज़ा में शुरू किए गए तरक्याती कामों को तेजी से मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती वज़ीर मौसूफ ने मौज़ा में कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया और मीडिया से खिताब किया। वेलपुर मंडल मौज़ा में 13 करोड़ की लागत से कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मौज़ा की आवाम ने रियासती वजीर का वालिहाना खैर मकदम किया। खबल अजीर रियासती वजीर मौसूफ ने संत मल्लाना मंदिर का दौरा किया और पूजा की। इसके बाद उन्होंने कई एक तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। बाद उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मौज़ा में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा रही है, जिसे देख मसरत हो रही है। तेलंगाना रियासती हुकूमत की स्कीमात कई एक है जिसकी मुल्क में मिसाल नहीं है। इसके अलावा किसी दूसरी रियासती हुकूमत ने भी कभी ऐसा नहीं किया। तेलंगाना मुल्क की तमाम रियासतों के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़ा है। और उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने मंशूर में नामुमकिन वादे करके अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की बातों पर यकीन ना करे और धोखा ना खाएं। इस प्रोग्राम में BRS कायदीन के अलावा अवामी नुमाइंदे और मौज़ा की आवाम मौजूद थी। भीमगल मंडल अमन व अमान और भाईचारे का गहवारा है और तमाम मज़ाहिब एक सा एहतराम के हामिल हैं। लिहाजा अवाम गणेश विसर्जन को पुरअमन तरीके से मुनक्किद करे। अमन कमेटी इजलास से SI हरिबाबू का बयान।
विनायक और नवरात्रि उत्सव के पेश नजर भीमगढ़ मंडल मुसक्कर के पुलिस स्टेशन में एसआई हरि बाबू की क़ियादत में मंडल के तमाम देहातों के अवाम के साथ अमन कमेटी इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर एसआई हरि बाबू ने अवाम से मुखातिब होते हुए बताया कि गणेश त्योहार का आगाज हो चुका है। तमाम जगह पर अमन और एकजहती की फिजा को कायम व दायम रखने के लिए और आपसी भाईचारे को फरोग देने के लिए दोस्ताना माहौल को तैयार करते हुए हर इलाकों में अमन की फिजा बनाए रखना है। 26 सितंबर को विसर्जन जुलूस के पेश नजर महकमा पुलिस की जानिब से एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं और निमज्जन के दिन गाड़ियां सिर्फ वही चला सकते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हो और दिल आजार नारों और गीतों से परहेज करे और हर त्योहार का न सिर्फ एहतराम करना चाहिए बल्कि उसका ताउन भी करना चाहिए। इस मौके पर कांस्टेबल सुधीर, राजकुमार, अशरफ, पांडु के अलावा दीगर मौजूद थे। భీమ్గల్ మండల ప్రజలకు మరియు గణేష్ నిర్వాహకులకు భీమ్గల్ పోలీసు వారు తెలియజేయనిది ఏమనగా ఈ గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు అందరూ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని, అదేవిధంగా నిమజ్జన సమయంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా శాంతియుత వాతావరణంలోనే అందరూ కలిసిమెలిసి జరుపుకోవాలని, సుప్రీంకోర్టు గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఎవరు డీజేలకు పర్మిషన్ లేదు కాబట్టి అధిక మొత్తంలో డీజేలు పెట్టుకొని ఎవరు న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేయొద్దని, అదేవిధంగా బాణాసంచాలు పేల్చి ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించవద్దని భీమ్గల్ పోలీస్ వారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इख्तिलाफात को बलाए ताक रखने और मुत्तहिद होने की शदीद जरूरत। मुसलमान माजी की गलतियों से सबक ले और अपने इतिहास से फिरका परस्त अनासिर के अज़ाइम को नाकाम बनाए। भीमगल में बामकसद जलसे से उलमा का खिताब। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जिला कमेटी की तश्कील। मोहम्मद अफजल खान सदर और सैयद जफर अली जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। उर्दू सहाफियों के मसाइल पर बेबाक जद्दोजहद और यकसवी इस फेडरेशन का मकसद। सूबेदारान का खिताब। मोहम्मद नईम कमर, एडिटर अवाम टीवी ने शाहीन जूनियर कॉलेज की तालिबात से की गुफ्तगू। तालिबात ने कहा कि हमको तालीम के साथ साथ दीनी व अखलाकी तरबियत भी फराहम हो रही है। इस मौके पर इंतजामिया ने मोहम्मद नईम कमर को पेश की तहनीत। जिला निजामाबाद के मौजार रामरगू को नया मंडल का मौकूफ देने रियासती हुकूमत ने जारी किया नोटिफिकेशन। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।